पूरा साल निकल चुका है तुम्हें टाइम टेबल की वीडियोस देखते देखते, लेकिन तुमने उनमें से कितने टाइम टेबल्स को फॉलो किया है? एक दो दिन फॉलो करते हो फिर छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, जो हो गया उसको भूल जाओ। और अब इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तुम्हें यही टाइम टेबल अपने एग्जाम तक फॉलो करना है, और मेरी गारंटी है तुम अपने एग्जाम को फोड़ कर आ रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के टाइम टेबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, उसके बाद टाइम को कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को यही नहीं पता कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर टाइम टेबल, जिसके अंदर तुम्हें नॉर्मल डेज पर कैसे पढ़ना है और संडे या तुम्हारा कोई भी हॉलीडे होता है उस पर कैसे पढ़ना है। दोनों तरीके का टाइम टेबल मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम की। अभी तक तुमसे कोई एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हुआ? हर हफ्ते हर महीने तुम टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन वो फॉलो तुमसे बस एक दो दिन ही होता है। तो इसका रीजन पता है क्या है? तुमने कोई टाइम टेबल बना दिया, अब उस टाइम टेबल के हिसाब से तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हाँ सारी चीजें ऐसे ही फॉलो करूंगा, और जहां तुमने एक सब्जेक्ट मिस कर दिया है, एक टाइम स्लॉट मिस कर दिया, फिर तुम सोचते होगे कि यार अब छोड़, कल से फॉलो करूंगा अच्छे से टाइम टेबल को, आज का तो खराब ही हो गया। होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? या तुम्हारे साथ कोई और रीजन हो वो तुम कमेंट करके बताओ अभी। ठीक है, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। अब जो मैं तुम्हें टाइम टेबल बता रहा हूँ उसमें तुम कोई भी अगर स्लॉट छोड़ देते हो ना कि तुम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे बाकी के बचे हुए टाइम में सब्जेक्ट्स तुमने अरेंज कर रखे हैं ना, उनको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, जो सब्जेक्ट छूट गया उसे कल पढ़ोगे आराम से। अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है तो टाइम टेबल तो क्या तुम कुछ भी फॉलो नहीं करोगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करना है, इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैंने कंप्लीट बताया हुआ है डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कैसे करना है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल, जो कि 95% बच्चों को नहीं पता होती। तो क्या है वो? उसके अंदर यार तुम्हें 3 टिप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तुम एक क्लियर गोल सेट करोगे, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम जितने भी दिन तुम्हारे एग्जाम के लिए बच रहे हैं उनमें डे वाइज अपने गोल को लिख रहे होगे, जिसके अंदर तुम लिखोगे कि ये चैप्टर मुझे इस दिन पढ़ना है और इतने दिन तक मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा, और साथ ही साथ रिवीजन भी। तो गोल सेटिंग पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। इसके बाद टिप नंबर 2 में यार तुम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करोगे, जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तुम उन्हीं को करोगे, और प्रैक्टिस के लिए कहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ये सब तुम्हें पहले से ही प्रायोरिटाइज कर लेना है। जैसे अब लास्ट टाइम है तो इस टाइम पर तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने जरूरी है, और क्लास 10th में होकर अभी तक तुमने सैंपल क्वेश्चन पेपर ही नहीं लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें आगे। और अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा लेना है, तो तुम ले सकते हो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक। इसके अंदर तुम्हें 12 रियल फील्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल रहे होंगे, और साथ ही साथ पास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस, और उसके साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। तुम्हें ये इस टाइप के सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जैसा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है ना, सेम टू सेम उसी तरह। साथ ही साथ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे OMR सीट फिल करने के लिए, और एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट्स भी तुम्हें इसमें मिल रहे होंगे। टॉपर्स की एक्सप्लेनेशन तुम्हें उसमें मिल रही होगी, और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी तुम्हें इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इन पेपर्स के अंदर बहुत कुछ तुम्हें मिलेगा, और इनके साथ साथ तुम्हें जो बोर्ड एग्जाम वाली तुम्हारी राइटिंग सीट होती है ना, वो भी मिलेगी, जिससे कि तुम अपने घर पर सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम वाली फील ले सको। इसीलिए इनका नाम रियल फील रखा गया है। तो देर मत करो, अभी बाय कर लो। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें Amazon फ्लिपकार्ट पर कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर लेना। तो अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से जाके बाय करते हो ना, तो तुम मेरा कूपन कोड LRN150 यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें और भी कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। समझ चुके हो ना? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर तुम्हारे लिए क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे 9th में हो तो 9th वालों के लिए बस उनकी NCERT बुक और प्लस नोट्स, इन्हें कर लो, बाकी सब तुम्हारे स्कूल वाले देख लेंगे। बट 10th वालों के लिए यार NCERT, PYQ और सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये 3 ज्यादा जरूरी हैं। तो इसके बाद तुम्हें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। कैसे करोगे? जैसे तुमने गोल सेट किया और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया, तो जैसे तुमने एक दिन का पूरा अपना गोल कंप्लीट कर लिया है, तो डे के एंड में तुम देख रहे होगे कि क्या क्या तुमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे अगर वीकली बेस पर बनाया तो वीकली तुम चेक करते रहोगे। इन 3 टिप्स के हेल्प से तुम अपने साथ के बच्चों से बहुत ही ज्यादा आगे निकल रहे होगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरी जान तुम्हारे टाइम टेबल की। तो आ जाओ मॉर्निंग वालों, तुम्हारा टाइम टेबल इस तरह से होने वाला है मंडे टू सैटरडे, और अगर सैटरडे की भी छुट्टी है तो फिर संडे वाला टाइम टेबल फॉलो करना। ठीक है, वो आगे बताऊंगा, अभी रुको। तो बाबू, इतनी ठंड में तुम सुबह 5 बजे उठ रहे होगे, तो ज्यादा हंसो मत। अब इस टाइम पर रात तुम्हारी बड़ी होती है, तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सोने के लिए। ठीक है, तो मॉर्निंग में 5 AM तुम उठ रहे होगे, उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट में तुम फ्रेश होगे और मेडिटेशन करोगे।
5 से 10 मिनट के लिए तुम बस मेडिटेट करोगे। अब ये क्या होता है, इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम बस एक एकांत जगह पर इस पोजीशन में बैठ जाओगे और रिलैक्स होकर बैठे रहोगे। माइंड में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, और कोई थॉट आ रहा है तो अपने मन में तुम कोई वर्ड बोल सकते हो जिससे कि तुम्हारा माइंड उस वर्ड पर ही जाएगा बस। तो मेडिटेशन के लिए यार ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। इससे पता क्या होगा, इससे तुम्हारा माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा पूरा दिन। कोई भी टॉपिक तुम पढ़ोगे ना उसको तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करने के बाद तुम्हें स्टडी करने के लिए बैठ जाना है 5:30 से, और 7 AM तक तुम स्टडी कर रहे होगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अभी आगे बताऊंगा। बाकी अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगता है ना, उसे तुम मॉर्निंग में पढ़ना, या कोई तुम्हारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है जो तुम्हें समझ नहीं आता, ठीक है। बाकी मैं आगे बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इस टाइम पर। इसके बाद तुम स्कूल के लिए रेडी होगे। अब मैंने मान लिया है कि तुम्हारा टाइम 8 से 2 PM तक का है, क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे होंगे ना, तो ये टाइम इनफ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी घर आ जाते होंगे, बट बहुत सारे लेट आते होंगे, तो ये एक एवरेज टाइम है, ठीक है। अब तुम 2 PM तक अपने घर पर आ जाते हो, तो नेक्स्ट 30 मिनट का तुम्हें ब्रेक लेना है, जिसके अंदर तुम खाना खा रहे होगे, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके 2:30 तक स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे। इसके अंदर भी तुम्हें जो मर्जी हो वो सब्जेक्ट पढ़ लेना है, ठीक है। तो 4 AM तक तुम स्टडी कर रहे होगे। उसके बाद तुम्हें ट्यूशन के लिए निकल जाना है। अब मैंने तुम्हारा ट्यूशन माना है 4:30 से 7:30 तक, बट अगर तुम ट्यूशन नहीं जाते तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम है सेल्फ स्टडी करने के लिए। पर मेजोरिटी बच्चों का ट्यूशन लगा हुआ होता है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब ट्यूशन से तुम 7:30 तक अपने घर आ जाते हो, तो इसके बाद अगले 30 मिनट के अंदर तुम्हें डिनर करा के फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाना है। 8 PM से 9:30 तक तुम अच्छे से स्टडी करोगे। अब तुम्हें नेक्स्ट 15 मिनट के लिए टाइम मैनेजमेंट वाली टिप्स को फॉलो करना है। जो मैंने बताया है वो करना है तुम्हें इन 15 मिनट के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद 10 PM तक तुम सो जाओगे। अब इस टाइम टेबल को देख के जिसने भी ये बोला ना कि भैया पूरा टाइम पढ़ते ही रहेंगे क्या, तो करूं तेरी गुद्दी लाल। अबे मेन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अभी भी तुझे टाइम वेस्ट करना है क्या फालतू के काम करके? अब पूरा टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, जब भी कुछ होगा, नहीं तो फिर भूल जा। तो समझ मेरी बात को और अच्छे से पढ़ा। और हाँ, ये कमेंट सेक्शन में जो लिख के जाते हैं ना, लाइक नहीं किया तो फेल हो जाओगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो फेल हो जाओगे, तुम गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना, बहुत मारूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब कामों को मत किया करो। तो अब तुम्हें बताता हूँ कि इन टाइम स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं, जो मैंने तुम्हें स्टडी के लिए स्लॉट दिए थे। तो मेरी जान, सबसे पहले तुम्हें मॉर्निंग में SST और हिंदी को पढ़ना है। 30 मिनट तुम हिंदी पढ़ोगे और 1 आवर तुम SST को पढ़ रहे होगे। इसके बाद बात करें आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून में यार तुम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। उसके बाद ट्यूशन हो के नाइट के टाइम पर तुम पढ़ रहे होगे साइंस और इंग्लिश को। 1 घंटे तुम्हें साइंस पढ़ना है और 30 मिनट बस इंग्लिश को पढ़ोगे, बस इनफ है। अगर ट्यूशन नहीं जाते तो इस टाइम को तुम बढ़ा सकते हो, जैसे साइंस को और मैथ्स को तुम 2 आवर्स के स्लॉट्स के हिसाब से पढ़ सकते हो। ऐसे सोशल साइंस को भी तुम 1.5 आवर्स के या फिर 2 आवर्स के हिसाब से पढ़ो, ठीक है। समझ गए ना? तो मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल ये है। अब संडे में तुम्हें कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। तो यार संडे में तुम सबसे पहले 6 AM पर उठ रहे होगे। उसके बाद 30 मिनट के अंदर तुम्हें मेडिटेशन और फ्रेश हो के स्टडी करने के लिए बैठ जाना है। अब उसमें तुम SST को पढ़ रहे होगे 6:30 से 8 AM तक। उसके बाद फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगे 30 मिनट के अंदर, और फिर तुम हिंदी या फिर तुम्हारे पास जो संस्कृत है, कोई सब सब्जेक्ट है हिंदी या संस्कृत में से, उसको तुम 1 आवर के लिए पढ़ रहे होगे, ठीक है। उसके बाद फिर तुम 30 मिनट का ब्रेक लोगे। फिर तुम इंग्लिश को पढ़ रहे होगे 10 से 11 AM तक। फिर 15 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास जो IT है या CA या CS, जो भी तुम्हारे पास सब्जेक्ट है ना, उसको तुम पढ़ोगे 45 मिनट के लिए, बस इतना करने के बाद उसके बाद फिर तुम रेस्ट लोगे 30 मिनट का। और अब तुम्हें 12:30 से 2 PM तक मैथ्स को पढ़ना है। इसके बाद फिर ब्रेक लेना है 30 मिनट का, और ब्रेक के बाद फिर तुम साइंस को पढ़ रहे होगे 2:30 से 4 PM तक, ठीक है। तो संडे का तुम्हारे ये पूरा दिन हो जाएगा। अब जो तुम्हारे पास टाइम बचता है ना 4:30 से 10:30 तक का, बिकॉज 11 PM तक तुम्हें सो जाना है। इस टाइम के बीच में तुम अपने बैकलॉग को कवर कर रहे होगे। अगर तुमने कुछ चैप्टर अपने छोड़ दिए हैं जो तुमसे नहीं हो पाए थे, उसको तुम कवर कर रहे होगे इस टाइम स्लॉट के बीच में। बाकी तुम्हारी चॉइस है, जो करना है कर सकते हो, पर ध्यान रखना फालतू की हरकतें नहीं चाहिए, बस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उसको संडे में कैसे पढ़ना है आओ बताता हूँ। तो देखो, सेम वही, तुम 6 AM तक उठोगे। उसके बाद फ्रेश और मेडिटेशन करने के बाद 6:30 से 9 AM तक तुम SST के सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे। जैसा तुम्हारा एग्जाम होता है ना, उसी सीक्वेंस में उसी तरह से तुम्हें पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस फर्क इतना है कि तुम्हें ये वाला पेपर अपना 2.5 आवर में कंप्लीट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर को जल्दी सॉल्व करने की तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा मेन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन
छूटे ना। अब उसकी भी मैंने टेक्निक्स बता रखी हैं किस तरह से तुम्हें अपने एग्जाम में आंसर्स को लिखना है जिससे तुम्हें फुल मार्क्स मिले। तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना, कंप्लीट डिटेल में बताया पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रेक लोगे 30 मिनट का। इसके बाद फिर तुम इंग्लिश को पढ़ रहे होगे, इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे। इसको तुम्हें बस 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे में जल्द से जल्द कंप्लीट करो, ठीक है। फिर से ब्रेक लोगे 30 मिनट का। उसके बाद मैथ्स के सैंपल पेपर लगा रहे होगे 2.5 आवर्स, सेम वही जो तुम्हारा SST का था। उसके बाद फिर ब्रेक लोगे 30 मिनट का। फिर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे साइंस का। अब बच जाता है तुम्हारा हिंदी, तो हिंदी के लिए तुम 2 घंटे ही लगाओगे बस, ठीक है। तो तुम्हें ये करना है बस। तो अब कुछ बच्चे इवनिंग वाले भी हैं, तो इवनिंग वालों के लिए यार तुम्हें मंडे टू सैटरडे ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है और संडे वाला सेम टू सेम वही फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें मॉर्निंग वालों का बताया है, सेम टू सेम वही। तो अब सोच क्या रहे हो, इस टाइम टेबल को लिखो और स्टडी करने के लिए बैठ जाओ, नहीं तो वो आ जाएगी। कौन पता है? ये औरत। तो पढ़ लो जाके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो स्क्रीन पर शो रही होगी, अगर टाइम है तो देख लेना, वरना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तो जाओ फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।